दोस्तों ज़्यादा नहीं, अगर आप लोग आज से सिर्फ 8-10 साल पीछे भी चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस दौर में अमेरिका का पूरी दुनिया पर जो असर हुआ करता था और उसकी ताकत का जो खौफ हुआ करता था वो इतना ज़्यादा था कि अमेरिका का कोई भी हुक्म, अमेरिका का कोई भी स्टेटमेंट पत्थर की लकीर माना जाता था। अगर अमेरिका ने किसी भी देश से कुछ करने को कह दिया तो उस देश को सिर्फ और सिर्फ यस ही कहना है। अगर किसी से कह दिया कि इस जंग में चलना है तो वो देश जंग में जाएगा। अगर किसी से कुछ ना करने को कह दिया तो जाहिर है वो देश हर हाल में वो काम नहीं करेगा। और जहाँ पर मामला मुखालिफत मतलब कि अमेरिका से दुश्मनी का था तो अमेरिका को अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग में बहुत मुश्किल से ही जाना पड़ता था, वरना उसकी धमकी ही काफ़ी हुआ करती थी। जिसको भी धमकी दे दिया करता था वो देश तो डरता ही था, मगर दुनिया के बाकी देश भी अब उस धमकी दिए हुए देश से दोस्ती रखने में या कारोबार वगैरह करने में 100 बार सोचा करते थे। उनको डर था कि कहीं अमेरिका इस वजह से उन पर भी एक्शन न लेने लगे। हालांकि दोस्तों इस बात में कोई शक भी नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने लगातार हमारी पूरी दुनिया पर अकेले राज किया है। बीच में सोवियत यूनियन वगैरह जैसे कुछ ताकतें अगर कंपटीशन देने आई भी तो जाहिर है उनका अंजाम भी अच्छा ना हुआ। बाकी दुनिया के वक्त वक्त पर कुछ अलग अलग हुक्मरानों ने अगर अमेरिका से दुश्मनी ली और उसकी मुखालिफत की तो उनका हाल किया हुआ ये भी हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मगर हाँ, अब इस मुद्दे की बात में भी कोई शक नहीं है कि आज से सिर्फ 8-10 साल पहले तक किसी ने भी दुनिया में नहीं सोचा था कि यही अमेरिका आने वाले दिनों में मतलब 2021, 22 और 23 के दौर में इतना ज़्यादा कमज़ोर, बेअसर और लाचार हो जाएगा कि दुनिया का एक छोटा सा ग्रुप ही न सिर्फ इसकी धमकियों और वार्निंग्स को इग्नोर करेगा बल्कि उल्टा अमेरिका को ही धमकाना शुरू कर देगा और उसको जंग के लिए उकसाएगा कि हाँ, अगर जंग करना है तो आओ, हम तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यमन में मौजूद हूती लोगों की कि जिनका असली नाम अंसारुल्लाह है और जो ऑलरेडी अमेरिका और उसके पूरे ग्रुप को ये धमकी दे चुका है कि ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत करने से पहले 100 बार सोचो कि अगर तुम लोग आओगे तो हम लोग रेड सी को ही तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। यमन के हूतियों ने इजराइल और फ़िलिस्तीन के इस जंग में फ़िलिस्तीन का साथ देने के लिए अभी तक क्या क्या किया है और उसका क्या क्या असर हुआ है ये चीज़ तो आप सभी लोग अच्छे तरह से जानते हैं। इसीलिए पीछे की बातों पर ना जाते हुए मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूं। हम सभी जानते हैं कि जब इन लोगों ने रेड सी को पूरी तरह से ब्लॉक किया और इजराइल का हद से ज़्यादा नुकसान होना शुरू हुआ तो अमेरिका की तरफ से फ़ौरन ऐलान किया गया कि हम 10 देशों का एक कोलिशन मतलब कि एक ग्रुप बनाएंगे। ये दरअसल 10 ताकतवर देशों की एक जल सेना होगी कि जो न सिर्फ हूतियों का मुकाबला करेगी और उन पर हमला करेगी बल्कि इस पूरे रास्ते को भी महफूज बनाएगी। अमेरिका की तरफ से किए गए इस बड़े ऐलान को आज एक लंबा वक्त गुजर चुका है। तब से लेकर अब तक लगातार दुनिया भर के मीडिया में खूब हल्ला तो मच रहा है, मगर फील्ड पर अमेरिका की तरफ से कोई भी काम अमल में नहीं लाया गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर अमेरिका का ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा हुआ है ये भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों अमेरिका के तरफ से इस ग्रुप में जिन 10 देशों को शामिल किया गया है उनमें से ज़्यादातर ऐसे देश हैं कि जो कागजी तौर पर तो इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं, मगर वो किसी भी हाल में इजराइल और अमेरिका के लिए किसी जंग में नहीं उतरना चाहते हैं। अब ये क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं इसके पीछे भी हर देश की अपनी वजह है। पहली कैटेगरी के तो वो देश है कि जो दरअसल यूक्रेन जंग में अमेरिका का खुलकर साथ देने की वजह से ऑलरेडी इस हालत में बचे ही नहीं है कि वो दोबारा एक और जंग को झेल सके, जैसा कि ब्रिटेन या फिर फ्रांस वगैरह। जबकि दूसरी कैटेगरी के वो देश भी हैं कि जिनको वैसे तो फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्योंकि अब उनको अमेरिका पर या तो इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है या फिर वो समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से बिला वजह अपने ही देश के लोगों को मुसीबत में डालना और अपने आप एक लंबी जंग में कूद जाना सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ नहीं होगी। और इस तरह के देश है ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन वगैरह। और वैसे भी स्पेन तो ऑलरेडी इस बार इजराइल और फ़िलिस्तीन के पूरे मैटर में फ़िलिस्तीन के तरफ शुरू से ही ज़्यादा झुका हुआ नज़र आया है। यही वजह है कि पहले तो इन दोनों देशों का नाम उन 10 देशों के ग्रुप में शामिल था, मगर बाद में एक एक करके इन दोनों ही देशों ने अपना नाम वापस ले लिया है।
इसके अलावा ये सारे देश ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हूतीज के खिलाफ खड़े होने का मतलब ये नहीं होगा कि ये कोई ऑपरेशन है जो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि हूती एक बड़ी ताकत है कि जिनका यमन के एक बड़े इलाके पर कंट्रोल है, एक ऐसे इलाके पर जो लोकेशन के एंगल से दुनिया की बहुत ज़्यादा अहम जगह मानी जाती है। जाहिर है अहम जगह है, तभी तो ये लोग इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चाओं में आ चुके हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास हज़ारों लाखों लोगों की फ़ौज है और तो और एडवांस हथियार है और सीधे तौर पर रसिया और ईरान का सपोर्ट हासिल है। तो कुल मिलाकर हूतियों के खिलाफ खड़े होने का मतलब ये निकलता है कि अपने देश को और अपने ही देश के लोगों को कई महीनों तक के लिए एक बड़ी जंग में डाल देना, और वो भी किसी अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका जैसी दूसरी ताकतों की वजह से। यही वो चीज़ें हैं कि जो इन बाकी सारे देशों को कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग बात ये भी है कि अमेरिका तो ऑलरेडी हूती से पिछले कई सालों से जंग लड़ता आ रहा है। दरअसल सऊदी अरबिया और यूएई से पिछले कई सालों से हूती से जो जंग चल रही थी वो इनडायरेक्टली अमेरिका के ही साथ थी। इन सारी ताकतों के तरफ से अरबों डॉलर खर्च किए गए, लाखों लोगों की जान गई और ना जाने क्या क्या करना पड़ा, मगर उसके बावजूद भी हूतीज का शायद ये लोग कुछ खास नहीं बिगाड़ सके। और बची कुची कसर उस वक्त पूरी हुई कि जब हूतियों ने एक और पैतरा अपनाया। इन लोगों ने रेड सी के जिस इलाके में पिछले कई दिनों से इजराइल जाने वाली दुनिया के हर जहाज़ को बैन कर रखा है, जिसकी वजह से वेस्टर्न जहाज़ों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसी रेड सी के इलाके में रसिया को बिल्कुल फ्री कर दिया। और इस बात को वो खूब मीडिया पर प्रमोट भी किया गया कि देखो रसिया बिल्कुल फ्री है, रसिया को बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है और उसके जहाज़ हर तरफ नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब इस पूरे मैटर को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया नैरेटिव तैयार होने लगा। लोग बातें करने लगे कि देखो एक बार फिर से अमेरिका और उसके टीम की हार हो गई और यहाँ पर भी रसिया और उसके सपोर्टर चाइना की जीत हो गई। इन्हीं तमाम चीज़ों का नतीजा है कि अब शायद अमेरिका के भी कुछ सुर बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। अमेरिका के तरफ से अब ये अपने लेटेस्ट बयान में ये कहा गया है कि हम लोग हूतीज पर अटैक नहीं करेंगे, हमारा तो एक अटैक का इरादा ही नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं। मतलब हम इस इलाके में अपनी फ़ौज तो लेकर जाएंगे, मगर सिर्फ उन जहाज़ों के ही हिफाजत करेंगे कि जिनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं कि अब अमेरिका हूतियों से जंग में उलझने की बजाय लैंड रूट पर फोकस कर रहा है। मतलब कुछ इस तरह की प्लानिंग की जा रही है कि जितने भी व्यापार यानी कि बिजनेस से जुड़े हुए जहाज़ इस रेड सी के इलाके से हूतियों की वजह से नहीं गुजर पा रही है, उन सब को अब ज़मीनी रास्ते से बाईपास किया जाए। आसान भाषा में समझाऊं तो हो गई है कि इस एशिया के इलाके से अब वो चाहे किसी भी देश का जहाज़ हो, उसको अगर वेस्ट की तरफ जाना है तो वो सबसे पहले दुबई पहुंचेगा। दुबई में फिर उसका सारा सामान उतार कर ट्रक में लोड कर दिया जाएगा, ट्रक या इस तरह के दूसरे बड़े व्हीकल्स में, या और फिर वो ज़मीनी रोड के ज़रिए से यूएई से सऊदी अरबिया में एंटर होगा और पूरे सऊदी अरबिया को क्रॉस करते हुए जॉर्डन पहुँचेगा। जॉर्डन से इजराइल में एंटर होगा और इजराइल का सामान होगा तो इजराइल ही में रुक जाएगा, और अगर वो किसी यूरोपियन कंट्री का सामान होगा तो फिर हाइफा पोर्ट के ज़रिए से एक बार फिर से पानी के जहाज़ों पर लोड किया जाएगा और पानी के जहाज़ उसको उस यूरोपियन कंट्री में पहुंचा देंगे जहां पर वो जाना चाहता होगा। वैसे तो इस ज़मीनी रास्ते का इस्तेमाल करना भी रेड सी के मुकाबले में न सिर्फ महंगा पड़ेगा बल्कि ज़्यादा टाइम लेगा और ज़्यादा एनर्जी लेगा, मगर हाँ उस लंबे रास्ते से तो फिर भी कई गुना कम होगा कि आजकल इन सारे जहाज़ों को मजबूरी में अपनाना पड़ रहा है। और वो रास्ता वही है कि जिसमें पूरे ही अफ्रीका को पार करके जाना होता है। फ़िलहाल दोस्तों देखते हैं अमेरिका इस पूरे मैटर का अपनी तरफ से क्या हल निकालता है। क्या वो सच में हूतियों के ऊपर अटैक करेगा भी या नहीं, और अगर करेगा तो कौन कौन देश उसका साथ देंगे और किस तरह से देंगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल देखने वाली होंगी। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।